अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के साथ सर जमील आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 10.1 शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1। ये सवाल हैं प्रूव दैट और पहला सवाल है साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा कॉस थीटा। दोस्तों, हमें प्रूव करना है। हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं और प्रूव करते हैं। दोस्तों, हमेशा हम वो साइड लेंगे जहाँ पर कुछ फार्मूले अप्लाई हो रहे होंगे। हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये देखिए हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और ये बच गया साइन थीटा, जो कि हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड, हमने राइट हैंड साइड को लिया और सॉल्व करते हुए गए तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया। हम यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ। साथियों, हमने यह फार्मूला इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ फार्मूला लिखकर बताता हूँ आपको। हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला हमने फार्मूले को शो कर दिया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम सवाल उतारते हैं। सवाल मौजूद है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज और साथ में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर है 1 के। दोस्तों, हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं क्योंकि यहाँ पर फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों, हम पहले कुछ फार्मूले आपको बताते हैं जो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करने। आइए फार्मूले लिखते हैं हम यहाँ पर। एक फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। फार्मूला नंबर 1। और नंबर 2 फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। हम अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये बराबर होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, या यूँ कह लीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के। ये हमने फार्मूले लिखे हैं यहाँ पर जो हमें यूज़ करने हैं। आइए साथियों, सवाल को शुरू करते हैं। हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं अगर यहाँ पर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के, ये हमने यहाँ लिख दिया। और साथ में आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के, हम यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों, अब हम एक और बात जानते हैं, वो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। हम दोबारा फार्मूला लिखते हैं और वो फार्मूला है सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन
कॉस थीटा के। ये भी फार्मूला है जो कि हमने लिखा है। तो हम यहाँ पर सेक थीटा की जगह पर 1/cos थीटा लिखते हैं, लेकिन चूंकि स्क्वायर मौजूद है तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। और दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, जबकि कॉस थीटा का जो स्क्वायर है वो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो बचेगा वो 1 होगा। और ये 1 हमें प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लिहाजा हमारा सवाल जो है वो प्रूव हो गया। आइए साथियों अगले सवाल पर आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सवाल उतारा हमने, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और ये बराबर है 1 माइनस साइन थीटा के। ये हमें प्रूव करना है। हम यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं जो कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है। साथियों हमने अभी फार्मूले को इस्तेमाल किया है। कॉस स्क्वायर थीटा देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आइए हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर उसका फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ज़रा पहले लिख कर बता दूँ कि इसका जो फार्मूला है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम नीचे देखें तो ये 1 प्लस साइन थीटा ही रहेगा। इस 2 को हम थोड़ा सही बना देते हैं ताकि साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हम यहाँ पर अगर 1 को 1 का स्क्वायर बना दें और साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर बना दें तो हम यहाँ पर एक फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजबरा का बुनियादी फार्मूला है ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। ये एक फार्मूला है जो कि हम यूज़ करेंगे। एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला हमने ये वाला यूज़ कर लिया। आइए साथियों उसको इस्तेमाल करते हैं। ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर है देखिए आप, और माइनस ये बी है तो बी का स्क्वायर है। तो हम अप्लाई करते हैं ए प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा, और a माइनस बी, ए की वैल्यू 1 है, माइनस फार्मूले का आएगा और b की वैल्यू साइन थीटा। हमने फार्मूले को इस्तेमाल किया 1 प्लस साइन थीटा। और दोस्तों हम अगर देखें तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो रहा है, ये बच गया 1 माइनस साइन थीटा। ये राइट हैंड साइड आ गई और यही हमें प्रूव करना था। हम यहाँ लिखते हैं प्रूफ। हम अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। सवाल है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, और राइट हैंड साइड पर 2 सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों हम यहाँ भी
लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। ठीक है साथियों, हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा और साथ में 1 प्लस साइन थीटा दोनों साथ में लिखे जाएंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल होता है, लिहाजा 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, ये ऊपर लिखा जाएगा और साथ में ये प्लस का साइन आएगा। और अगर हम यहाँ देखें तो 1 प्लस साइन थीटा को कैंसिल करता है, तो बचने वाला 1 माइनस साइन थीटा है, ये ऊपर लिखा जाएगा। अब दोस्तों ब्रैकेट खोलते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और ये प्लस मौजूद है, तो ब्रैकेट पर साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस साइन थीटा नीचे अगर देखते हैं तो a माइनस बी ए प्लस बी, हम यहाँ पर फार्मूले को अप्लाई करते हैं। हम फार्मूला लिखकर बताते हैं। पहले फार्मूला वही फार्मूला जो हमने यूज़ किया है पहले, a माइनस बी और a प्लस बी, ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये फार्मूला है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए ये अगर a है तो ये भी a के बराबर है, और अगर ये b है तो ये भी b के बराबर है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर फार्मूले को अप्लाई करते हैं। आइए दोस्तों, तो ये a माइनस बी और साथ में a प्लस बी, ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के। हमने इनका स्क्वायर कर दिया, फार्मूला अप्लाई किया, और ऊपर अगर देखें तो साइन थीटा प्लस का और ये माइनस का दोनों कट गए। देखिए दोस्तों 1 बचा है और प्लस के साथ में ये 1 बचा है, 2 बनेंगे। और अगर नीचे हम देखें 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साथियों हम यहाँ पर दोबारा फार्मूले को अप्लाई करेंगे, और वो फार्मूला क्या है, हम यहाँ यूज़ करते हैं फार्मूले को। तो हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये बराबर होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, या दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। साथियों हम ये फार्मूला बहुत जगहों पर इस्तेमाल करेंगे, मैं तवक्को करूँगा कि आप इसको याद कर लेंगे। अच्छा साथियों, हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के। हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और हम दोबारा फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर फिर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो फार्मूला है सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। तो जहाँ 1 अपॉन कॉस थीटा मौजूद है वहाँ सेक थीटा आएगा, लेकिन चूंकि कॉस स्क्वायर में है तो सेक भी स्क्वायर में आएगा। चलें साथियों, ये आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये जो है राइट हैंड साइड है। ये सवाल प्रूफ हो गया, हमने इसको प्रूफ्ड लिख दिया। ठीक है, हम अगले सवाल पर आते हैं। सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल लिखा हमने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
और हम यहाँ स्क्वायर करते हैं। ये बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा के अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हम सवाल को प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। आइए दोस्तों, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर शो करता हूँ फार्मूला। हम पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि कॉसेक थीटा के बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। और नंबर 2 एक और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कॉट थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। हम इन दो फार्मूलों को इस्तेमाल करते हैं। आइए दोस्तों, कॉसेक थीटा ये बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा के। मैं लिखा भी यहाँ पर माइनस कॉट थीटा, देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर है। हमने इनको भी लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर ऊपर आ गया। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे एलसीएम आ रहा है, हम साइन थीटा को एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर साइन साइन से कट जाएगा तो खाली 1 बचेगा ऊपर, और माइनस यहाँ भी देखिए आप साइन साइन से कटता है तो ऊपर खाली कॉस बचेगा। ठीक है, ये आपने स्क्वायर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वायर दोनों पर मौजूद है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर इस पर भी मौजूद है, और स्क्वायर जो है साइन पर भी मौजूद है। ठीक है, ये स्क्वायर लगा दिया। अब हम ज़रा सवाल को देखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है। आइए दोस्तों, हमें अपने सवाल को कॉस की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, आइए दोस्तों हम कॉस की फॉर्म में लेकर आते हैं। ऊपर कॉस मौजूद है, लेकिन हम नीचे कॉस लेकर आएंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मौजूद है, और ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे अगर देखें साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, कॉस के अंदर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, हम इसका भी फार्मूला हम आपको बताते हैं। पहले मैं फार्मूले को यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, और अगर हम नीचे देखें तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में तब्दील करते हैं। आइए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। साथियों, हमने सवाल को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर मौजूद है, हम इसको 2 मरतबा लिख सकते हैं, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। मैं इसका फार्मूला भी आपको लिखकर बताता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। साथियों, हमने यही फार्मूला इस्तेमाल किया है, और इसके बाद हम 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल
हो जाएगा और जो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और साथियों ये जो है राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है, और ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया। आइए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साथियों हम यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। साथियों अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर ऊपर 1 प्लस साइन थीटा मौजूद है जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। तो हम अपने सवाल को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करते हैं। आइए देखते हैं। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन थीटा से और डिवाइड भी कर दी हमने 1 प्लस साइन थीटा से ताकि ये बैलेंस रहे। अब हम ऊपर के टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस थीटा मल्टीप्लाई होता है 1 प्लस साइन थीटा से और हम नीचे की टर्म को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। साथियों हम दोबारा यहाँ पर फार्मूले का अप्लाई करते हैं। मैं फार्मूला यहाँ पर बताता हूँ। a माइनस बी ए प्लस बी और ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। हम इस फार्मूले को नीचे इस्तेमाल करेंगे। नीचे अगर आप देखें, चलें पहले आगे बढ़ते हैं। पहले कॉस थीटा वैसे ही रहा 1 प्लस साइन थीटा, लेकिन जब नीचे देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आप देखें ज़रा, ये अगर ये इसका हम a ले लेते हैं तो ये भी a के बराबर है और अगर हम साइन थीटा को b ले लें तो आप देखें ये भी क्या है, साइन थीटा है तो ये भी b होगा। तो ये a माइनस बी a प्लस b, तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। a माइनस बी a प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, हम इस फार्मूले को अब इस्तेमाल करते हैं। आइए, ये बराबर होगा a का स्क्वायर, a हमारे पास 1 है तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे माइनस b कितना है, b की वैल्यू साइन थीटा, हमने इनका स्क्वायर कर दिया। कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमेशा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। और ये भी याद रखिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमेशा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं जो कि हमें बार बार इस्तेमाल करने होंगे। आइए, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा और चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के, हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। आइए साथियों, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा और अगर नीचे आते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा है, हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे कॉस थीटा और कॉस थीटा। ये कॉस से कट जाएगा और इसके बाद अगर हम देखें तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और देखिए साथियों,
आपको यही प्रूव करना था। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये प्रूफ हो गया। हम यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड और ये प्रूफ। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम सवाल को सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, चलिए साथियों, ये मौजूद है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। हम यहाँ पर क्यूब का फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पावर 3 आएगी, पावर को मल्टीप्लाई करती है, 3 टू द 6। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे ही हम यहाँ पर कॉस में करेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा और यहाँ पावर 3 आएगी, 3 टू द 6। ठीक है, अब हम यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले को अप्लाई करेंगे। दोस्तों पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं। फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला, हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं कुछ। आप साथियों देखें, मैं आपको बताता हूँ पहले कि ये देखिए, ये ए की वैल्यू है और ये जो है ये बी की वैल्यू है। ठीक है, तो जो ए की वैल्यू है वो है यहाँ पर, ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, और जो बी की जो वैल्यू है वो बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, हम इनको इस्तेमाल करते हैं। चलें दोस्तों, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी करेंगे, ए की वैल्यू लिखते हैं पहले। ए की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी। ठीक है, बल्कि इस ब्रैकेट को नहीं लगाते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दी है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी, हम एक और ब्रैकेट लगाते हैं। ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम ए का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद देखिए फार्मूले में माइनस मौजूद है, माइनस आ गया, फिर ए और बी आते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू लिखी हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और जो बी की वैल्यू है वो कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम बी की वैल्यू लिखते हैं पहले और उसके बाद हम इसका स्क्वायर करते हैं और ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। साथियों फार्मूला चेक करते हैं, ए प्लस बी, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, उसके बाद हमने ब्रैकेट इस्तेमाल किया है, ए स्क्वायर, ए लिखा हमने, स्क्वायर कर दिया, माइनस फार्मूले का है, ए की वैल्यू लिखी हमने और बी की वैल्यू ये लिखी हमने, और प्लस बी का स्क्वायर, ये बी लिखा हमने, बी का स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस जगह पर। ठीक है, और वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला है और ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर है 1 के। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इसको। तो साथियों देखिए, इस जगह पर अब 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। ठीक है, आगे यहाँ बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन के पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस
स्क्वायर थीटा है और प्लस कॉस पावर को मल्टीप्लाई करेगी पावर 4, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब सवाल ये बन गया साइन 4 थीटा। अगर हम इस सवाल को कॉस 4 थीटा को साथ लिख दें माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम आपको एक और फार्मूला बताते हैं, चलें जी इसको देखते हैं पहले जो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। चलें साथियों फार्मूले को देखते हैं। ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर और ये बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर के। हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस फार्मूले के लिए हमें पहले स्क्वायर बनाना है a का। हम साइन ये साइन 4 थीटा है, हम इसको स्क्वायर बनाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा करेंगे और पावर 2, ठीक है। पावर को मल्टीप्लाई करके 4 करेगी, ठीक है। ये a का स्क्वायर हो गया और हम यहाँ पर b का स्क्वायर बनाते हैं और ये cos 4 थीटा जो है ये क्या है, इसको हम b का स्क्वायर बनाते हैं तो ये बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब गौर कीजिएगा ये a का स्क्वायर है प्लस ये b का स्क्वायर है। अब हमने फार्मूले में a का स्क्वायर रख दिया, हमने b का स्क्वायर भी बना दिया। अब बच गया प्लस 2ab। तो हम एक काम करेंगे, ये टर्म हम अपने पास से रखेंगे प्लस ये ऐड कर रहे हैं हम 2a की वैल्यू ये मौजूद है 2a और b की वैल्यू ये है। साथियों जब भी कोई टर्म हम अपने पास से ऐड करते हैं तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और हम लिखेंगे माइनस, हम इसी टर्म को माइनस करते हैं 2 लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे और b कितना है cos स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर में, ठीक है। और अब जो बच गया है साथियों ये नंबर बच गया है, हम इसको भी लिखते हैं, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साथियों दोबारा देखते हैं, हमने कहा आपको कि हमें फार्मूला बनाना है ये वाला, उसके लिए आपको a की टर्म चाहिए आपको और b की टर्म भी चाहिए, ठीक है। हमने इसको a का स्क्वायर और ये हमारे पास b का स्क्वायर मौजूद है तो हमने यहाँ से a की वैल्यू निकाली जो कि साइन स्क्वायर थीटा आई है, ठीक है। और यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली जो कि कॉस स्क्वायर थीटा आई है। अब हमको फार्मूला बनाने के लिए ये 2ab चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 को लिखा, हमने देखी साथियों, फिर हमें a चाहिए, a क्या है, ये जो वैल्यू है a की वैल्यू है तो ये a भी आ गया यहाँ पर और साथ में b चाहिए, b कहाँ है, ये जो वैल्यू है b की वैल्यू है, ठीक है, ये रख दिया हमने, ठीक है। तो 2ab ये सवाल का पार्ट नहीं है लेकिन हमने इसको ऐड किया है। जब ऐड करेंगे तो हमको इसी टर्म को सेपरेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर इसको सेपरेट कर दिया, 2ab सेपरेट कर दिया हमने और साथ में फार्मूले में ये भी मौजूद है, हमने इसको भी लिख दिया आखिर में माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साथियों अगर हम देखें तो ये a का स्क्वायर बन चुका है ये, ठीक है, ये 2a और ये जो है टर्म ये b बन चुकी है और प्लस ये बन चुका है b का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पर फार्मूले को अप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा a
ए की वैल्यू आएगी, फार्मूले में प्लस बी की वैल्यू आती है, बी की वैल्यू ये वाली है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, हमने फार्मूले को अप्लाई कर दिया और बच गया -2ab, ये माइनस बचा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। 2 साइन स्क्वायर दोस्तों, -2 साइन स्क्वायर थीटा और साथ में ये कॉस स्क्वायर थीटा मौजूद है। और अब हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, फार्मूला अप्लाई कर दिया और हम इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बनता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है साथियों, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये टर्म बन चुकी है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। और इस तरह हमारा सवाल प्रूफ हो गया। देखिए साथियों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने फार्मूले को अप्लाई किया है। ये ए का स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर होता है, देखिए ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो हमने यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर को अप्लाई कर दिया। ठीक है साथियों, चलें साथियों अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम इसके कलर को चेंज करते हैं। चलेंगे, साइन थीटा अपॉन सवाल लिखते हैं 1 माइनस कॉट, ये कॉट है। ठीक है, और प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, और ये बराबर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के। चलिए दोस्तों, हम सवाल को प्रूव करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, आइए दोस्तों पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हम यूज़ कर चुके हैं, कॉट थीटा ये बराबर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, जबकि टेंजेंट थीटा ये बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, अच्छा जी, साइन थीटा साथियों 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा देखिए ये बराबर है कॉस अपॉन साइन के, हम यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस और कॉस थीटा और 1 माइनस, देखिए साथियों टेंजेंट थीटा की जगह पर टेन थीटा की वैल्यू जो कि आप देखें साइन अपॉन कॉस के बराबर है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा हम ये एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा साइन थीटा। ठीक है, और ये साइन थीटा 1 को मल्टीप्लाई करेगा एलसीएम लेने पर, साइन थीटा माइनस यहाँ साइन से साइन कटेगा तो खाली कॉस बचेगा। यहाँ आते हैं ऊपर कॉस थीटा और नीचे यहाँ भी एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कॉस थीटा एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, और कॉस 1 को मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ देखिए कॉस कॉस से कटेगा तो खाली साइन बचेगा। ठीक है, अब साथियों देखें ये साइन थीटा जो है ये ऊपर जाकर इस साइन को मल्टीप्लाई करेगा और ये कॉस थीटा इस वाले कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, चलें साथियों आगे बढ़ते हैं।
देखिए जब ये साइन को मल्टीप्लाई करेगा तो ये साइन थीटा और साइन थीटा बनेगा। देखिए और नीचे बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये प्लस और ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस थीटा एक और आएगा और ये बच गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। साथियों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साइन थीटा ज़रब साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और यहाँ देखें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ आते हैं तो कॉस ज़रब कॉस, कॉस का स्क्वायर बनेगा और यहाँ अगर हम पहले माइनस को कॉमन निकाल लें तो साइन चेंज होंगे और साइन थीटा प्लस का बन जाएगा, जबकि कॉस थीटा जो है प्लस है अभी, लेकिन बाद में क्या होगा, साइन चेंज होकर माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस हमने कॉमन निकाला है, ये माइनस यहाँ आकर इस वाले प्लस को मल्टीप्लाई करेगा और हम जानते हैं कि माइनस प्लस जो होता है वो मल्टीप्लाई के बाद माइनस बन जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये माइनस प्लस माइनस बन जाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हम नीचे एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये कट जाएगा एलसीएम लेने पर, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साथ में आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे कट जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है साथियों, अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम यहाँ पर फार्मूले को अप्लाई करेंगे। हम पहले फार्मूला बताते हैं आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर है ए प्लस बी और साथ में ए माइनस बी के, ठीक है। हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। नीचे आते हैं, चलिए दोस्तों देखिए ये हम इसको साइन थीटा इसका स्क्वायर बनाते हैं हम, और माइनस कॉस थीटा इसको भी हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए साथियों, ये ए की वैल्यू बन चुकी है और ये जो है बी की वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ये बनेंगे फार्मूले के मुताबिक ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम ए की वैल्यू लिखते हैं पहले। ए की वैल्यू ये है ए प्लस बी लिखा हमने और साथ में ए माइनस बी लिखा, ठीक है। और अगर हम नीचे देखें तो नीचे क्या मौजूद है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये नंबर कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा साइन थीटा और साथियों अगर देखें तो हमें यही प्रूव करना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या चाहें इसको चेंज कर दें आप, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस की वैल्यू चेंज हो सकती है राइट हैंड साइड। और ये सवाल प्रूफ हो गया। साथियों अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और राइट पर आएगा कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। साथियों लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस
टेंजेंट थीटा। ठीक है साथियों, फार्मूले को अप्लाई करते हैं। हम पहले फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, पहला फार्मूला कॉट थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, दूसरा फार्मूला कॉसेक थीटा ये बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। तीसरा फार्मूला टेंजेंट थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है साथियों, हम इन तीनों फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे। कॉट थीटा देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, प्लस उसके बाद कॉसेक थीटा देखिए 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर है। इसको हम लिखते हैं। नीचे आते हैं, साइन थीटा प्लस टेंजेंट थीटा देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर है। हम इसकी वैल्यू भी पुट करते हैं। आइए साथियों नीचे आते हैं। हम ऊपर एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा साइन से साइन कटता है तो ऊपर खाली कॉस बचेगा, ये वाला प्लस आएगा देखिए आप, और साइन से साइन कट गया तो ऊपर खाली 1 बचा है। ठीक है, नीचे भी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा कॉस थीटा क्योंकि यहाँ पर कॉस ही मौजूद है, और यहाँ पर ये जो कॉस है साइन को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, एलसीएम लेने पर मल्टीप्लाई करेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये प्लस आ गया, लेकिन यहाँ पर कॉस कॉस से कटता है तो खाली साइन बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ देखिए आप, यहाँ साइन थीटा इन दोनों में कॉमन आ रहा है। हम साइन थीटा को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, कॉमन निकालने पर देखिए जब साइन कॉमन निकलेगा तो खाली कॉस बचेगा, कॉस थीटा, और ये प्लस है, और चूंकि हम साइन को कॉमन निकाल चुके हैं तो यहाँ खाली 1 बचेगा। ठीक है, और नीचे आ गया कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और जो टर्म डिवाइड में है जब ये मल्टीप्लाई में आएगी तो ये पलट जाएगी। कॉस थीटा देखिए ये कॉस ऊपर जाएगा, और साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, देखिए साथियों ये नीचे आ गई, और कॉस थीटा प्लस 1 इस कॉस थीटा प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा वो लिखते हैं हम। देखिए 1 अपॉन साइन थीटा ये बच गया, इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ज़रा हम देखते हैं प्रूफ क्या करना है हमको। आइए, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा देखिए हमने लिखा भी है कि 1 अपॉन साइन थीटा ये कॉसेक थीटा के बराबर है, तो यहाँ क्या आएगा, हम 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पर कॉसेक थीटा रखेंगे। ठीक है, और देखिए आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये कॉट थीटा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, कॉट थीटा, और इस तरह करके हमारा सवाल प्रूफ हो गया। ठीक है, हम एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सवाल को उतारते हैं पहले। 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा। राइट पर आते हैं, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, चलें साथियों सवाल को
सॉल्व करते हैं। सब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। हम पहले यहाँ पर फार्मूले को लिखते हैं, ठीक है। चलिए साथियों दोस्तों फार्मूला लिखते हैं। पहले फार्मूला सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के, ठीक है। हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आइए, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 प्लस, देखिए सेक की जगह पर सेक की वैल्यू आएगी जो कि 1 अपॉन कॉस थीटा है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर एलसीएम लेते हैं, कॉस थीटा एलसीएम आएगा और ये कॉस थीटा इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करेगा। कॉस थीटा ये माइनस माइनस आ गया और दोस्तों ये कॉस कॉस से कटेगा तो 1 बनेगा और नीचे अगर देखें तो नीचे भी कॉस थीटा एलसीएम आएगा, ठीक है। और कॉस थीटा 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये कॉस थीटा बनेगा, प्लस आ गया और कॉस कॉस से कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और देखिए आप नीचे की जो तमाम वैल्यू ये वाली, ये वैल्यू जो डिवाइड में है, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगी तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा और कॉस थीटा +1 नीचे आएगा, ठीक है। साथियों ये कॉस थीटा से कट जाएगा और जो ऊपर बचेगा वो कॉस थीटा -1 बचेगा और नीचे अगर हम देखें तो कॉस थीटा +1 बचेगा। और साथियों देखते हैं, कॉस थीटा -1 कॉस थीटा +1, यही आपको प्रूव करना था और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमारी राइट हैंड साइड है। हम यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें और हमें अपने कमेंट से नवाजें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।